और याद रखना, जो माताएं ऐसा करती हैं वो धुंधली हैं आज की। हाँ, वो किसी धुंधली से कम नहीं है। जो माताएं, और कई बार हम लोग देखते हैं ना, कई बूढ़ी दादी होती हैं और वो सुबह सुबह से जाके उनका कोई काम नहीं है, अपनी बहू को ताना दिया, कहीं पड़ोसियों को ताना दिया, तो ये धुंधली तो है, किसी धुंधली से कम नहीं है। लेकिन आप लोग नहीं है, क्योंकि आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोग अच्छे हैं। हाँ, ये तो पता चले कल से कोई कथा सुनने ही ना आए। हाँ, तो आप लोग अच्छे हैं। तो बोले महाराज, धुंधली का काम था प्रातः काल स्नान ध्यान किए बिना ही भोजन कर लेती थी। रात्रि का जो भोजन बचा हुआ था उससे अपनी उदर पूर्ति करती थी, और ऐसा माता को कभी नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए आपको रसोई में जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें प्रातः काल जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम बाल भोग तैयार करना चाहिए। उस भोजन को जो आप बनाती हैं, उस भोजन का सबसे पहले आप भगवान लड्डू गोपाल को या जो भी आपके घर में इष्ट देव हो उनको भोग लगाइए, और उस प्रसाद को समस्त भोजन में मिला दीजिए। फिर वो भोजन नहीं रहता, फिर वो प्रसाद बन जाता है। और जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो अगर कोई पापी भी उसको ग्रहण कर लेता है तब भी उसकी मति शुद्ध हो जाती है। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए मन को पवित्र रखने के लिए ये नियम जरूरी है। अब धुंधली को जब उसके पति देव ने फल दिया तो बोले महाराज, ये फल किस लिए लाए? बोले इसको ग्रहण करो, पुत्र संतान प्राप्ति होगी हमें। अब तो धुंधली को बड़ा कष्ट होने लगा। और जब धुंधली ऐसी है तो उसकी सहेलियां कैसी होंगी? उस फल को सहेलियों के पास लेकर गई और कहा, बोले महाराज, ये पता नहीं मेरे पति कहाँ से फल लेकर आ गए हैं और कह रहे हैं कि इसको खाने से संतान प्राप्ति होती। तो सखियां भी उसकी बड़ी विचित्र थी। बोले महाराज, अरे क्यों चक्कर में पड़ रही हो? खावे पहरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, खावे पहरे ढोंगते ये जोगी अवधूत। अरे बहन कहूँ फलन ते होते न देखे पूत। अरे आज तक कई फलों से भी क्या पुत्र होते हैं जो तुम चक्कर में पड़ गई हो? अरे बोले इस गाय को खिला दो ये फल। तो और बोले मैं गर्भ से हूँ। एक सखी बोली, मेरे तो संतान वैसे भी हैं, मेरे घर में धन की आवश्यकता है। जब मेरे को संतान होगी तो वो पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम अपने पति से बता देना कि संतान को मैंने जन्म दिया है। वो राजी हो गई। कुछ समय बाद उस फल को गाय को खिला दिया, और उसकी सखी को जब वो संतान हुई तो उसने रातों रात धुंधली के घर में उस संतान को भेजा। और ये कौन सी स्त्रियां हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं, काहू न पावक जार सक, काना समुद्र समाये, काना करे अबला प्रबल, कहीं जग काल न खाए। बोले महाराज, इस संसार में ऐसी क्या चीज है जिसे आग नहीं जला सकती है? ऐसी क्या चीज है जिसे समुद्र नहीं डुबा सकता है? और उसी प्रकार से जो प्रबल प्रवृत्ति की स्त्रियां होती हैं, जो मंद बुद्धि की स्त्रियां होती हैं, जिसे अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं रहता, जिसने अपने कुल की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रहता, ऐसी स्त्रियां अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती हैं, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होता। वो प्रबल प्रवृत्ति की होती है, और ऐसी स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हालांकि मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन जरूरी नहीं
कि हर स्त्री इसी प्रवृत्ति की हो, हर लड़की इसी प्रवृत्ति की हो, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति की महिलाओं को सतर्क करना चाहिए, समझाना चाहिए, उनको डायरेक्शन देना चाहिए। तो महाराज जब उसको संतान हुई तो रातों रात उस कन्या, उस बालक को रातों रात धुंधली के घर में भेजा गया और बड़ा ही प्रसन्न हुआ आत्मदेव ब्राह्मण। प्रातः काल हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वास्थ्य वाचन करवाया, दान दिया, वस्त्र दिए, हीरे जवाहरात लुटाने लगा, धन अपार था तो बड़ा प्रसन्न हुआ। नामकरण संस्कार करवाया, लेकिन धुंधली ने कहा, बोले महाराज ये संतान मेरी है, इसीलिए मैं अपने नाम के अनुसार इस बालक का नामकरण करूंगी। पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्र प्रतिष्ठिता, तो उसने अपनी माँ के नाम के कारण उस बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ समय पश्चात जिस गाय को वो फल खिलाया था, उस फल के प्रभाव से उस गाय को बड़ा अद्भुत और विचित्र बालक हुआ, जिसके कान गाय के समान और जिसका शरीर मानव के समान था, इसीलिए उस बालक का नाम गौकर्ण रखा गया। लेकिन विचित्र बात यह है, एक संत के द्वारा दिए गए फल से जो संतान हुई वो बड़ी सुंदर और विचित्र हुई, बुद्धिमान हुई। समय चलता गया, जब दोनों बालक बड़े हुए तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, बोले महाराज गोकर्ण एक महान पंडित हुआ, महान विद्वान हुआ, और धुंधकारी क्या हुआ, बाल्यावस्था से ही वो कुकर्म करने वाला हुआ। छोटे छोटे बालकों को कुएं में डाल देता, भरे हुए पके हुए खेतों में आग लगा देता, किसी के घरों में आग लगा देता, जानवरों को छोड़ देता, गायों को मार देता, कुत्तों को सदैव साथ में रखने वाला। और बोले महाराज धीरे धीरे वह मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, और इतनी बुरी स्थिति हो गई उसकी कि उसने जितना भी माता पिता का धन था धीरे धीरे सारा धन खत्म कर दिया। तब आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, उन्होंने निश्चित कर लिया कि मैं गृह त्याग कर दूंगा। और वहां से जब जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी आप बुद्धिमान हैं, आप विवेकी हैं, आप विचारवान हैं, और इस संसार में कहा कोई किसी का हुआ है। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन होई। हे पिताजी इस संसार में कहाँ कोई किसी का है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ से जाइए। इस संसार में राम नाम रूपी धन जिसके पास है वही धनवान है। आत्मदेव ब्राह्मण चले गए और गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थाटन पर गए, और इधर वह धुंधकारी तेन वश्याम कुशंगेन पितृ वित्तम तु नाशतम, उसने सारे धन का नाश कर दिया और वैश्याओं की संगति करने लगा। वह 5 वैश्याओं को सदैव अपने साथ में रखता था। एक दिन धुंधली ने भी एक रात्रि में कुएं में गिर करके अपने प्राणों का अंत कर दिया। अब उस पापी ने क्या किया, उन वैश्याओं को अपने घर में ही रखा और अपने घर में उनके साथ रहने लगा। अब धन का अभाव हुआ तो उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया।
राजा के यहाँ से चोरी कर कर के लाता और उन्हें वैश्याओं के सब श्रृंगार में खर्च कर दिया। अब उन वैश्याओं ने एक दिन विचार किया, बोले महाराज ये प्रत्येक दिन चोरी करने जाता है, अगर किसी दिन राजा के द्वारा पकड़ा गया तो साथ में हमारी भी फांसी की सजा हो जाएगी। तो उन कुलटाओं ने क्या किया, रात्रि के समय जब धुंधकारी मदिरा पान करके मांस भक्षण करके झूमता हुआ आया तो उन वैश्याओं ने धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया। रस्सियों से बांधकर उसको मारना प्रारंभ किया और मारते मारते जब फिर भी उसके प्राणांत नहीं हुए, पापी पुरुषों का प्राणांत भी बड़ी आसानी से नहीं होता है, तो तब भी उसके जब प्राणों का अंत नहीं हुआ तो महाराज जलते हुए अंगारे उस पापी के मुख में डालने लगे और उस जलती हुई अंगारों से तड़प तड़प कर उस पापी धुंधकारी ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। अब महाराज जब उसके प्राणों का अंत हो गया तो उन वैश्याओं ने एक वहीं पर गड्ढा बनाया और उसमें उसी के घर में उसको दफना करके सारा धन समेट करके वो चले गए। और वो 5 वैश्याएं कोई और नहीं है, वो अगर हम भी उनकी संगति करेंगे तो हम भी उनकी इस संगति में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। रूप, रस, गंध, अहंकार, राग, द्वेष, ये वो 5 वैश्याएं अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए। अब महाराज कुछ समय पश्चात जब आत्मदेव ब्राह्मण वापस आए, गोकर्ण जी महाराज वापस घर आए तो रात्रि का समय हुआ। मोहल्ले वालों ने बताया, पड़ोसियों ने बताया कि महाराज आपके घर में कोई विशाल प्रेत रहता है। उस पापी ने इतने पाप किए उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब महाराज जब वो प्रेत बन गया तो पड़ोसियों को वो भयभीत करने लगा। रात्रि के समय गोकर्ण जी महाराज आए और उन्होंने अपने घर में एक चारपाई बिछा करके वहीं पर शयन किया तो कभी आग जलने लगती, कभी विशाल भैंसे का रूप बना करके वह प्रेत चिल्लाने लगा, कभी विशाल बैल का रूप धारण कर लेता। अब महाराज गोकर्ण जी महाराज ने जब ये देखा तो वो बैठे, लेकिन प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती है क्योंकि प्रेत 3 तत्वों से बनाया जाता है और मानव शरीर 5 तत्वों से बनता है, तो वह बोल नहीं सका। तो जल को अभिमंत्रित करके गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही उस प्रेत पर डाला तो वो जोर जोर से रोने लगा और उसने कहा, भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरा भी कोई हितैषी नहीं है, तुम कुछ भी करो परंतु मेरा इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलवाओ। और जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी को दया आ गई और गोकर्ण जी महाराज ने ये कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए वो सारे उपाय करूंगा जिससे तुम्हारी मुक्ति हो सके। तो गीता का पाठ किया, वेदों का उच्चारण किया, लेकिन उस प्रेत की मुक्ति नहीं हुई। तो गोकर्ण जी महाराज त्रिकाल संध्या करते थे। क्या करते थे? त्रिकाल संध्या, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम 3 काल सूर्य भगवान की आराधना करते थे। और जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है नियमित रूप से पवित्रता के साथ, जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है उसको देवताओं से बात करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आराधना, साधना, वंदना करनी पड़ेगी। तो
प्रातः काल हुआ, सूर्य भगवान उषा काल में ही ब्रह्म मुहूर्त में जागकर गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की आराधना की। तो सूर्य भगवान ने बताया कि गोकर्ण जी महाराज, अगर आप उद्धार कराना चाहते हैं अपने भाई का, तो उसके लिए केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। अगर श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक वाचन किया जाए तो उस प्रेत योनि से तुम्हारे भाई को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जब ये श्रवण किया तो गोकर्ण जी महाराज ने ये निश्चित कर लिया कि मैं अपने भाई को मुक्ति प्रदान कराऊंगा। तो प्रातः काल समस्त साधु संत महाजनों को आमंत्रित किया गया और सभी को आमंत्रित करके गंगा नदी के तट पर सभी साधु महात्मा अपने पत्नी अपनी संतानों के साथ पधारे। और धुंधकारी चूंकि प्रेत था और प्रेत एक जगह स्थिर बैठकर कथा नहीं सुन सकता, तो एक साथ ग्रंथि वाले बांस के अंदर उसको प्रवेश कराया गया और प्रथम दिन से कथा को प्रारंभ किया। प्रथम दिन प्रथम गांठ खुली, द्वितीय दिवस में द्वितीय ग्रंथि खुली, ऐसे चलते चलते 7 दिवस में 7 ग्रंथियां यानी कि पूरा बांस मध्य से फट गया और उसके मध्य से एक सुंदर महान बड़ी सुंदर मूर्ति मस्तक पर मुकुट धारण किए हुए, कानों में कुंडल, गले में वैजंती माला, सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए, 4 भुजाधारी वह धुंधकारी एक गंधर्व योनि को प्राप्त होकर के चारों अपने हाथों से दंडवत श्रीमद् भागवत पुराण गोकर्ण जी महाराज के चरणों में गिर गया और बार बार श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जयकार करते हुए आनंद में झूमने लगा। उसी समय एक दिव्य सिंहासन आया और उस प्रेत योनि से ऐसे महान पापी का उद्धार हुआ। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा बड़ी ही सुंदर पवित्र है, बड़ी ही पावन है, जो ऐसे ऐसे पापियों का पाप नष्ट कर देती है। आइए सुंदर संकीर्तन भजन का आनंद लें। आगे के भाव में प्रवेश करेंगे।